Welcome everyone to chapter 2 Principles of Management. The last day, that is day 4 of this chapter. स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन डे 3 में हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, जो कि F.W. टेलर ने दिए थे, जिनके नाम हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी, जो इंक्लूड करता है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फटीग स्टडी को, एंड डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। आप डे 3 में जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के टॉपिक देख लेते हैं। आज के दो टॉपिक होंगे। पहला तो F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा हम फ्योल और टेलर के अप्रोच को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, F.W. टेलर का हम लोग ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में देखा था। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थी, यानी कि बेस्ड ऑन साइंस थी। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज। स्टूडेंट्स, F.W. टेलर जिन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्होंने इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया था और इन सब को अप्लाई करके उन्होंने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की। देख लेते हैं प्रिंसिपल्स कौन से हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। स्टूडेंट्स, बात हो रही है, पिछले वीडियो में बात हुई थी, F.W. टेलर के जो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड हैं, यानी कि उनको वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं, रादर देन गेस वर्क, इंट्यूशन, हिट एंड मिस अप्रोच पर। यानी कि उन्होंने कहा कि एक मैनेजर को कभी भी डिक्टेटर और बायस नहीं होना चाहिए अपने डिसीजंस को लेकर, रादर वो सारे डिसीजंस साइंटिफिकली बेस्ड होने चाहिए। और वही साइंस, जो साइंटिफिक अप्रोच है, वही एक बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी को बढ़ाने का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि साइंस यानी कि साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए रादर देन रूल ऑफ थंब। देखिए, मैंने डायग्राम में भी दिखाया है कि रूल ऑफ थंब में जो किंग है, अब जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको फॉलो नहीं करेंगी। किसको फॉलो करेंगी? साइंटिफिक अप्रोच को। तो सब कुछ साइंटिफिकली प्लान्ड और मैनेज्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करने के लिए वर्कर्स होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए, उस काम को करवाने के लिए मैनेजमेंट होता है, यानी कि मैनेजर होता है। F.W. टेलर ने कहा कि हमेशा दोनों को, यानी कि वर्कर्स को और मैनेजर को हमेशा हार्मनी रखनी चाहिए। हार्मनी रखनी चाहिए मतलब कभी भी किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, यानी कि वर्कर्स और मैनेजर्स को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। फॉर दिस उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल रेवोल्यूशन का, जो कि कहता है कि दोनों के पार्ट पे, यानी कि मैनेजर और वर्कर्स के पार्ट में जो है वो एक दूसरे के लिए कंप्लीट क्या होना चाहिए? हम कह लें कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए। डायग्राम में देख सकते हैं, कंपनी ने खूब अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन भी ऊपर जा रहा है पीछे ग्राफ में। तो मैनेजर ने अपने वर्कर को क्या दिया? बोनस के फॉर्म में उनको कंपनी के गेन्स को शेयर किया। सिमिलरली वर्कर्स को भी हमेशा बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए और बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है लास्ट में लिखा भी हुआ है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी कि ये प्रिंसिपल भी बात करता है कि देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी कि दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि मैनेजर अपने वर्कर्स का सजेशन ना सुने, या ऐसा नहीं है कि वर्कर्स जो है काम करने से मना करें और स्ट्राइक पे जाएं, या अपनी कोई भी अनरीजनेबल डिमांड पूरी करवाने के लिए मैनेजमेंट पे प्रेशर डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन शुड रिप्लेस इंडिविजुअलिज्म ऑन बोथ पार्ट, वर्कर्स पार्ट ऑल्सो एंड आपका जो मैनेजमेंट है उसके पार्ट पर भी। यानी कि दोनों जो प्रिंसिपल हमने अभी पढ़े, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं वर्कर्स और मैनेजर्स, ताकि स्मूथ वर्किंग होती रहे। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। स्टूडेंट्स, सामने लिखा भी हुआ है आपकी स्लाइड पे, दिस प्रिंसिपल डील्स विद वर्कर्स डेवलपमेंट। फ्योल टेलर ने कहा कि वर्कर्स का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और इस डेवलपमेंट को लाने के लिए एक राइट अप्रोच, राइट प्रोसेस फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, यानी कि बेस्ट मेथड होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए। उनको सिलेक्ट करने के बाद जब ड्यूटीज़ दी जाएगी, उस ड्यूटीज़ को देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्यूटीज़ ध्यान दे के दी जाएंगी कि क्या वो जो वर्कर है उसके पास फिज़िकल मेंटल कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से उसको ड्यूटी दी जाएगी। ये हमने पढ़ा भी था फंक्शनल फोरमैनशिप में, उसमें प्लानिंग इंचार्ज था और प्रोडक्शन इंचार्ज था, और जितने भी स्पेशलिस्ट थे उनके अंडर अलग अलग कैपेबिलिटी के थे। तो इस पॉइंट को टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देखिए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कैसे होंगी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बाद उनको वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा, जितने भी वर्कर्स हैं दे विल वर्क विद ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बेनिफिट किसका होगा, कंपनी का भी होगा और वर्कर्स का भी होगा। तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि फ्योल और टेलर का जो कंपैरिजन है, दोनों के अप्रोचेस के बीच में कंपैरिजन है। हम लोग ने पढ़ा था डे 2 में फ्योल, और आज टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े हम लोग ने। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके। पहला पॉइंट है पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, हमने जब फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने बात की थी कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स पढ़े एफडब्ल्यू टेलर के। हमने ये पढ़ा कि यहाँ बात हो रही थी, जब फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा या कोई भी हमने टेक्निक या प्रिंसिपल पढ़ा तो बात हो रही थी फैक्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी है उसको लेकर, यानी कि टेलर के जो पर्सपेक्टिव था वो शॉप फ्लोर लेवल पे था फैक्ट्री के, जहाँ पर एक्चुअल में काम हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में वर्कर्स काम कर रहे हैं। सेकंड, यूनिटी ऑफ कमांड। स्टूडेंट्स, हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वन सबऑर्डिनेट मस्ट गेट ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन बॉस एट अ टाइम। याद है? लेकिन अभी पिछले वीडियो में हमने टेक्निक्स पढ़ा था, उसमें फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा था। उसमें हम लोग ने जो 8 स्पेशलिस्ट पढ़े थे, सारे वर्कर्स, आपने उस डायग्राम में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके चेक करिएगा, सारे वर्कर्स जितने भी इंस्ट्रक्शंस लेते थे वो इन 8 स्पेशलिस्ट से लेते थे, यानी कि टेलर के कॉन्सेप्ट में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा था। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हैं, लेकिन टेलर के सिर्फ स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में। और वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन क्या थी, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो वर्क हो रहा है शॉप फ्लोर लेवल पे फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे एप्लीकेबल थे स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में साइंटिफिकली। फोर्थ पॉइंट, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फ्यूल ने जब मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कर रहे थे वो अपनी कंपनी में, तब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उन प्रिंसिपल्स को दिया था।
टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो सारे उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से जो कि काम करने के दौरान हुए उनको नोट करके बनाए। 5th पॉइंट, फोकस। फ्यूल का जो फोकस था वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने पे था। टेलर के हमने जितने भी प्रिंसिपल और टेक्निक्स पढ़े उसमें हमने एक ही बात की कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो फोकस में डिफरेंस हो गया ये। लास्ट पॉइंट है, फ्यूल की जो थ्योरी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की थी, यानी कि उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी। और टेलर की तो हम बात कर ही रहे हैं पिछले 2 वीडियो से, उनके जो प्रिंसिपल्स थे और टेक्निक्स थे वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं टेस्ट योर सेल्फ सेक्शन में। 2 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। पहला है प्रिंसिपल डैश इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो कि एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। MCQ क्वेश्चन है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो आपको करना क्या है, इन सब के आंसर्स अपनी नोट्स कॉपी में डिवाइस लिख लेने हैं और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें सॉल्यूशंस होंगे डिवाइस। आई होप आप उन वीडियोस के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू भी अच्छे से गए होंगे और क्वेश्चंस अपने सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।